क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके ग्राफ के बारे में बताया था कि इसके जो ग्राफ हो किस प्रकार से बनते हैं। इसके देखिए जो ग्राफ बताए थे मैंने वो पैराबोला टाइप से बनते हैं, ठीक है। और पैराबोला भी 6 टाइप के बने थे। पहली कंडीशन ये थी कि हो सकता है कि पैराबोला आपका कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को कट ना करे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। दूसरा ये बताया था कि पैराबोला इस एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है। एक ये बताया था मैंने आपको कि हो सकता है पैराबोला कट ही ना करे, ठीक है। एक ये बताया था कि पैराबोला उसको एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है। नेक्स्ट था ये कि आपके पास जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करे। हो सकता है आपका पैराबोला उसको इस प्रकार से उसकी शेप बने। मतलब ये जो 6 ग्राफ थे मैंने आपको ये बताए थे, ठीक है। तो अब जो इसके रियल रूट हैं, रियल रूट कौन से होते हैं बेटा? रियल रूट वो होते हैं जब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने रूट होते हैं रियल रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट में एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब कि जहाँ भी डी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी वहाँ पे बेटा क्या रहेगा कि आपका जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेटा कि रूट हैं जो उसके नहीं मिलेंगे, हमारे पास रियल रूट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, आपके रियल रूट मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं? एक ही रूट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी थी? जब डी की वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल हो। ये भी कौन सी थी? जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो। ये कंडीशन कौन सी थी बेटा? जब आपके पास 2 रूट मिले, दोनों अलग अलग रूट मिले, तो डी ग्रेटर देन 0, और ये भी क्या थी? डी ग्रेटर देन 0। मतलब कि ये जो ग्राफ है आपके क्या शो कर रही थी? ये शो कर रहे थे कि भाई आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे और कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे। देखिए इस कंडीशन में एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब एक भी रूट नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा था, इसका मतलब इसका एक रूट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने रूट हैं? 2 रूट हैं। अब जो हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है कि अगर इसके 2 रूट हैं बेटा अल्फा एंड बीटा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं अल्फा एंड बीटा, अगर ये हमारे पास 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, तो नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास नेक्स्ट ये कहता है इफ़ वी हैव 2 रूट अल्फा एंड बीटा एंड के इज एनी नंबर, अगर हमारे पास के कोई नंबर है, क्या है? अल्फा बीटा कोई 2 रूट हैं और के कोई भी नंबर है, तो के की पोजीशन अगर के है, जो के अगर लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, के लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, देन कंडीशन क्या होगी? देन व्हाट इज द कंडीशन? तो कंडीशन क्या होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो के है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी इस के की पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा देखिए इधर देखिए, ये है आपके पास फर्स्ट में ये कहता है इफ अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन कंडीशन ऑफ के लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा और बीटा अगर 2 रूट हैं तो के कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की अल्फा और बीटा के बीच में रहने की क्या क्या कंडीशन है। अब देखिए 2 रूट हैं, इसके 2 रूट हैं, तो इसका मतलब या तो ग्राफ ये बनेगा या ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ बनता है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये इस प्रकार से बनता है। ये कब बनता है बेटा? ये बनता है जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो अपर डायरेक्शन में और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब बनता है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेटा कब बनता है?
जब ए की वैल्यू लेस देन 0 और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये तब ग्राफ बनता है। तो इन दोनों ग्राफ में ये अल्फा बीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है, एक को अल्फा मान लेते एक को बीटा, उसी प्रकार इसका भी हमने मान लिया, एक का अल्फा मान लिया एक का बीटा मान लिया। ठीक है, अब जो के क्या कह रहा है कि के इज एनी नंबर लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर के अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये कर रहा है इधर के, तो इस के की इधर पोजीशन होने की क्या कंडीशन है, समझ में आया। अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं और के उनके बीच में लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के, तो के की क्या कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है बेटा कि आपके पास ए, वो कंडीशन है दोनों की a इंटू एफ ऑफ के लेस देन टू 0। क्या है, a इंटू में के एफ ऑफ के लेस देन टू 0, ये कंडीशन है पहली। ठीक है, अगर आपके बीच अल्फा और बीटा के बीच में कोई पॉइंट है जो के है वो लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन होगी, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन टू 0। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई लिया एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x और माइनस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये या मैंने ये fx लिया। ठीक है, fx इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये ले लिया बेटा। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है कि एफ ऑफ 2 पॉइंट, मतलब कि ये 2.5 पॉइंट हमें चेक करना है कि क्या 2.5 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2.5। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। तो इस कंडीशन में डाल देंगे हम लोग 1 इंटू में एफ ऑफ के का मतलब एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वेयर माइनस का 5k प्लस का 6 इक्वल टू ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ के की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू निकाल लो, 2.5 का होल स्क्वेयर माइनस का 5 इंटू में 2.5 और प्लस का 6, ये हो गया बेटा कितना, 6.25 माइनस का 12.5 और प्लस का 6, तो ये बेटा कितनी कि क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपके पास तो बेटा इसका आंसर आ गया कितना, 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, हमारे पास इक्वेशन ये दे दी इसने, हमारे पास इक्वेशन बेटा ये हमारे पास इसने इक्वेशन दे दी हमारे को कि ए एक्स स्क्वेयर माइनस का 2 इंटू में 2a प्लस 1x प्लस का a इंटू में a प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये दे दी बेटा इक्वेशन। ये इक्वेशन दे दी और इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन शुड हैव 1 रूट लेस देन a एंड अदर रूट ग्रेटर देन a, देन फाइंड द कंडीशन ऑन a। तो ये कह रहा है बेटा कि इसके देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे इसकी इसके जो रूट होंगे वो होंगे 2 अल्फा एंड बीटा। तो अब हमें क्या कंडीशन निकालनी है कि ए के ऊपर कंडीशन निकालनी कि ए के क्या कंडीशन होगी कि जो ए है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करे। ठीक है, हमें जैसे ये क्वेश्चन है इसने दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1x प्लस में a इंटू में a प्लस 1 का 0। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि a की क्या कंडीशन हो भाई कि वो जो a है अल्फा और बीटा के बीच में लाई करे। डन। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास के कोई पॉइंट है, ए जो भी पॉइंट हमें निकालना है, अगर वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा था उसकी ए की कंडीशन है a इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0। और यहाँ पे a क्या था बेटा, यहाँ पे a था इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे a वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो a नहीं है। अब
करते हैं। देखिए मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू में एफ ऑफ ए लेस देन टू 0, ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो कीजिए भाई कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए हमारे पास ए है, तो ए इंटू में एफ ऑफ ए की वैल्यू इधर ए डाल देंगे, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू में ए स्क्वेयर माइनस का 2 इंटू में 2a प्लस का 1 ए प्लस का ए इंटू में ए प्लस का 1 लेस देन टू 0, ये कंडीशन होएगी भाई। ठीक है, अब ये होएगी तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो सॉरी इधर 2x स्क्वेयर बेटा 2 है इधर, तो 2x ये हो गया। तो इसका जब सोल्व करोगे आप लोग तो हमारे पास कितना आएगा, इसे जब सोल्व करोगे आप लोग तो 2 इंटू में माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए और लेस देन टू 0 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद 2 इधर जाके हो जाएगा, तो क्या होएगा माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए लेस देन टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस का ए ग्रेटर देन टू 0, और यहाँ से ए कॉमन निकलेगा बेटा, तो ए इंटू में ए प्लस का 1 ग्रेटर देन टू 0। अब ए के ऊपर कंडीशन आ गई है हमारे पास कि ए की पॉइंट क्या आया, ए यहाँ से तो आया 0 और यहाँ से आया -1, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, तो इधर फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि x की जो a की वैल्यू है ये पॉजिटिव कहाँ पे रहेगी, जब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब a लेस देन टू 1 एंड a ग्रेटर देन टू 0, ये कंडीशन आ गई बेटा 2 इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा था दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2x स्क्वेयर माइनस का 2 इंटू में ए 2a प्लस का 1x प्लस में ए इंटू में ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दी इसने। अब ये इक्वेशन देके इसने ये बोल दिया कि भाई अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हैं, तो ए की कंडीशन बतानी है कि ये जो ए है ना इसके अंदर, ये जो ए यूज हो रखा है इसके क्वेश्चन में, इस ए की क्या कंडीशन हो कि भाई ये अल्फा और बीटा में के बीच में लाई करे। तो इसकी क्या कंडीशन होगी भाई, हमारे पास हमने क्या किया, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है जो हमें अल्फा और बीटा 2 रूट के बीच में चेक करना है, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू में एफ ऑफ ए लेस देन टू 0, ये आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना हो गया 2 हो गया, और ये एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, एफ ऑफ ए हमने एक्स की जगह पे ए डाल दिया, तो एफ ऑफ ए ये बनेगा। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से फिर हमने इसको बस सोल्व ही किया है। सोल्व करने के बाद हमारे पास इधर पॉइंट आ गए 0 और माइनस का 1, 0 और माइनस का 1 आ गए, तो हमें क्या चेक करना था, पॉजिटिव कहाँ रहेगा, पॉजिटिव बेटा एक तो 0 से ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एक ए की वैल्यू -1 से छोटी हो, तो ये 2 कंडीशन आ गई ए के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे इसके अंदर। और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p सच दैट रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस का p इंटू में -1, ये बेटा ये है कि रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस में p इंटू p -1 इक्वल टू 0 आर अपोजिट साइन। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है बेटा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास कोई इक्वेशन है कि 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में p इंटू में p माइनस का 1 इक्वल टू 0, हमारे पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है बेटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इसके जो रूट हैं अपोजिट इन साइन में हो, अपोजिट इन साइन मतलब कि इसके देखिए इसके रूट कितने होंगे अल्फा एंड बीटा। अब ये कह रहा है कि इसके जो रूट है अगर अपोजिट इन साइन में हो, मतलब कि अल्फा एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो p की क्या कंडीशन होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये कोई पोलिनोमियल या इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा हो, एक तो हम अल्फा को और एक दोनों अपोजिट साइन में हो, तो p की क्या कंडीशन होगी, तो p की किस वैल्यू के लिए इसके जो दोनों रूट हैं बेटा वो अपोजिट इन साइन में होंगे। अब देखिए
इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब अल्फा इधर है बीटा इधर है, और पॉजिटिव साइन में है तो ये मतलब अल्फा की वैल्यू नेगेटिवली है बीटा की वैल्यू पॉजिटिवली है, तो इसका मतलब इनके बीच में 0 पॉइंट लाई करेगा, अपोजिट साइन में तो 0 पॉइंट लाई करेगा ना। तो हम के को 0 मान के क्वेश्चन निकाल देंगे। हमारे पास क्या है, हम क्या जानते हैं, अगर अल्फा बीटा हमारे पास दो रूट है उसके बीच में कोई पॉइंट है तो उसकी क्या कंडीशन होती है बेटा कि ए इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0। ठीक है, अब यही कर देते हैं हम लोग। ए की वैल्यू क्या है 3, एफ ऑफ के की क्या वैल्यू है 0, तो एफ ऑफ 0 लेस देन टू 0 आना चाहिए बेटा। तो 3 इंटू में एफ ऑफ 0 0 डालोगे तो कितना होगा 3 इंटू में 0 का स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में 0 और प्लस में p इंटू में p माइनस का 1 लेस देन टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू में p माइनस का 1 लेस देन टू 0। ये कंडीशन आई बेटा, इसको इधर ले जाइए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा p इंटू में p माइनस 1 जब 0 से कम रहेगा तो हमारे पास अल्फा और बीटा अपोजिट इन साइन में होंगे। अब p की वैल्यू निकाल दीजिए। p के निकालने के लिए आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 और 1 आएगा, 0 और 1 आया तो इसको रियल लाइन पर ड्रा कीजिए आप लोग। ये 0 बेटा ये 1। ठीक है, क्या चाहिए इधर पॉजिटिव रहेगा इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा तो p की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, क्योंकि फंक्शन नेगेटिव है ना 0 और 1 के बीच में। तो आंसर आएगा हमारे पास p बिलोंग्स टू 0 एंड 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, समझ में आया। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि हमारे पास अगर 3x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस में p इंटू p माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ये एफ एक्स दे रखा था और ये बोल रखा था कि p की किस वैल्यू के लिए अल्फा और बीटा के अपोजिट साइन होंगे। अपोजिट साइन होंगे तो इसका मतलब अल्फा और बीटा अपोजिट साइन में एक नेगेटिव मान लिया एक पॉजिटिव मान लिया, तो उनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब उनके बीच में एक 0 पॉइंट होएगा। 0 पॉइंट हो गया तो हमने के को 0 मान लिया। ठीक है, 0 मान लिया तो निकाल दिया भाई a इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0 होता है। a की वैल्यू 3 है, p की k की वैल्यू 0 है तो इधर डाल दिया तो ये लेस देन टू 0। यहाँ से p के ऊपर कंडीशन आ गई कि नेगेटिव कहाँ पे रहेगा जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोगों को कभी भी ये निकालना हो कि अल्फा और बीटा उसके किसी भी इक्वेशन के दो रूट हैं और के पॉइंट है जो उनके अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी बेटा a इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0, ये कंडीशन होगी। डन। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में बेटा कि नेक्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि अब तक तो हमने कितना एक पॉइंट चेक किया है, अब हम करेंगे 2 पॉइंट को चेक कि ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड रिजल्ट क्या है, कंडीशन ऑफ k1 एंड k2 लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा में 2 पॉइंट हैं k1 एंड k2। k1 एंड k2 की क्या कंडीशन होगी, समझ में आया कि अभी तक तो हमने क्या डाला है ओनली कि एक ही पॉइंट डाला है, ये मैंने डेरिवेशन कर रखा है। ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा एक बार, ये रिजल्ट कर लो उसके बाद समझा दूंगा मैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि कंडीशन ऑफ k1 एंड k2 लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब तक तो हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि अल्फा और बीटा के बीच में अगर एक पॉइंट हो तो क्या कंडीशन होती है उसकी कंडीशन होती है बेटा a इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0, ये होती है। तो इनकी अब अल्फा और बीटा के बीच में 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये मान ले हमारे पास पैराबोला बना, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, इसके बीच में 2 पॉइंट आ गए k1 एंड k2। अब इनकी क्या कंडीशन होगी, अगर अल्फा और बीटा के बीच में बेटा कोई भी पॉइंट निकालना हो तो उनकी यही कंडीशन होती है a इंटू में एफ ऑफ k1 लेस देन टू 0 और दूसरे की भी a इंटू में एफ ऑफ k2 लेस देन टू 0, दोनों की सेम ही कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू अपर रिजल्ट। अपर रिजल्ट में भी हमने यही किया था ना, a इंटू में एफ ऑफ k लेस देन टू 0, a इंटू में एफ ऑफ k की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेस देन टू 0। इसके अंदर भी यही करना a इंटू में एफ ऑफ k1 लेस देन टू 0 है, a इंटू में एफ ऑफ k लेस देन टू 0, यही कंडीशन करनी है। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आप अब अच्छे से याद रखना बेटा इसको। ठीक है, अब ये आया कैसे, बाकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको एज इट इज़ याद ही रख सकते हो बेटा। ठीक है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर जो करना चाहो तो देखिए ये क्या है, पैराबोला
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब अल्फा ये है, बीटा ये है, तो के पॉइंट ये है। अब के पॉइंट ये है तो बेटा इसकी जो के पॉइंट पे क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ के, ये के स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी देगा। तो इसकी एफ ऑफ के की वैल्यू तो ग्राफ पे देगा ना, तो ये हो गया एफ ऑफ के। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। ए क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, लेस देन टू 0 आएगा। ठीक है, वही कंडीशन इधर थी और कुछ नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखना है कि मेन रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा के बीच में कोई के पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ए इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0। और 2 पॉइंट लाई कर रहे तो तब भी ए इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0। और 2 क्या, कितने भी पॉइंट हो, 2 3 4 5 6 7 10 12 100 200 जितने भी पॉइंट हो, अगर अल्फा और बीटा के बीच में निकालने हैं ना वो पॉइंट, तो ए इंटू में एफ ऑफ दैट पॉइंट लेस देन टू 0 कर दो, बात खत्म। कंडीशन आ जाएगी उस पॉइंट की अल्फा और बीटा के बीच में होने की। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट कंडीशन में इसने बोल रखा है कि कंडीशन फॉर ए नंबर के टू बी लेस देन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अब ये कह रहा है कि देखिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है कि जो के है, जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अभी मैंने क्या बताया कि के आपका अल्फा और बीटा में लाई कर रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई के तो अब अल्फा बीटा ये थोड़ी कि नहीं के बीच में लाई करे, के तो इधर भी लाई कर सकता है, के इधर भी लाई कर सकता है, दोनों भाई इसके अंदर भी लाई कर सकता है, इसके बाहर भी लाई कर सकता है, अल्फा से कम भी हो सकता है, बीटा से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? ठीक है नन, कि भाई के की वैल्यू तो के है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, अब देखिए ये जो ग्राफ है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस होता है, इधर से इस पर अगर इस प्रकार से माने तो ये वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस है, तो एक्स ये है, तो एफ ऑफ के, देखिए बेटा के पॉइंट ये, तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी आपको, इसकी इमेज ऊपर मिलेगी, इधर मिलेगी ना, ठीक है, नीचे तो मिलेगी नहीं, इसकी इमेज तो ऊपर मिलेगी। ये हो गया एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के इसकी इमेज ऊपर मिली है तो इसका मतलब एफ ऑफ के पॉजिटिव है, एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है। और ए बी क्या है, इधर इस ग्राफ में ए बी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर के अल्फा और बीटा से छोटा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0। समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। दोबारा देख लीजिए, ये ग्राफ बना बेटा, ये कब किसका ग्राफ बना है, ये बनाया कि जब ए ग्रेटर देन टू 0 हो, ए 0 से बड़ा है, ये अल्फा बीटा इसके 2 रूट हो गए। और के अब की बार इसने बोल दिया कि भाई के जो है वो अल्फा बीटा से छोटा है, अल्फा बीटा दोनों से छोटा है, तो मैंने छोटा ले लिया इधर। इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इधर बनेगी, समझ रहे हो, इधर बनेगी। तो ये पॉइंट एफ ऑफ के हो जाएगा। तो एफ ऑफ के क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी बेटा, एफ ऑफ के इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। देखिए अब आपके पास ग्राफ बना किसी का पैराबोला का, ये ठीक है, और ये पॉइंट है के, ये अल्फा बेटा और ये बीटा। अब इसमें क्या है बेटा कि ए की वैल्यू लेस देन टू 0। अब के है, के पॉइंट पे क्या वैल्यू देगा, के पॉइंट पे एफ ऑफ के वैल्यू देगा, एफ ऑफ के वैल्यू इधर, क्योंकि देखिए अगर ऊपर मिलाओगे तो ऊपर तो मिलेगा नहीं ना, ऊपर तो इमेज मिलेगी नहीं के की, क्योंकि पैराबोला कट ही नहीं करेगा, तो इधर नीचे मिलेगी। तो ये हो गया एफ ऑफ के। अब ये क्या है, एफ ऑफ के लेस देन टू 0 है और ए क्या है, लेस देन टू 0, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, दोनों नेगेटिव है तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी बेटा, ग्रेटर देन टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर के अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, ये कंडीशन होती है। अगर बीच में लाई कर रहा है तो ए इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0, अगर के अल्फा और बीटा से छोटा है तो ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, ये कंडीशन होती है। अब इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा हम लोग।
ये हमारे पास क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई मान लीजिए क्वेश्चन था हमारे पास, यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि 3x², ये क्वेश्चन ले लिया बेटा मैंने कि 3x² प्लस का 2x प्लस में p इंटू p माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ p पे हमें वैल्यू निकालनी है कि वो किससे कम हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट p लेस देन 2 अल्फा एंड बीटा, कि p क्या हो, अल्फा और बीटा से छोटा हो। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारे और छोटा क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया है 3x² माइनस का 2x और प्लस में p, ये ले लिया बेटा। ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल पे हमें फाइंड द, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंडीशन ऑन p, कि फाइंड, मैं लिख देता हूँ इधर, फाइंड द कंडीशन ऑन p सच दैट p इज लेस देन अल्फा एंड बीटा, कि फाइंड द कंडीशन ऑन p सच दैट p इज लेस देन अल्फा एंड बीटा। अब p क्या है, अल्फा और बीटा से कम है, दोनों से कम है, तो इसका मतलब अल्फा p क्या है बेटा, अल्फा से भी कम है और बीटा से भी कम है, अल्फा और बीटा दोनों से कम है p। इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि a इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, किस पे निकालना है, p पे कंडीशन निकालनी है। इसका मतलब a इंटू में एफ ऑफ p ग्रेटर देन टू 0 आएगा इस क्वेश्चन में। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। के की जगह क्या यूज करेंगे, p यूज करेंगे, तो a इंटू में एफ ऑफ p ग्रेटर देन टू 0। अब इधर डाल दो, a की वैल्यू कितनी है 3, एफ ऑफ p डालोगे तो कितना आएगा 3p² माइनस का 2p प्लस का p ग्रेटर देन टू 0। इसका मतलब इधर से कितना है बेटा, ये बन गया आपके पास 3p² माइनस का p ग्रेटर देन टू 0। समझ में आया। अब p कॉमन निकाल लो तो यार 3p माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0। अब इस पे लगा दो, ठीक है। क्या क्या, एक तो 0 आएगा, एक 1/3 आएगा। ये तो 0 बेटा, इधर 1/3, तो क्या बना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। आंसर में क्या चाहिए, ग्रेटर देन टू 0, तो पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब जब p एक तो 0 से छोटा होगा एंड एक p जब 1/3 से बड़ा होगा, तो दोनों कंडीशन पे क्या आएगा हमारे पास, जो p है अल्फा और बीटा दोनों से छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, समझ में आया बोलो, ठीक है। तो ये कंडीशन थी आपके पास कि जब हमारे पास के पॉइंट है वो जो अल्फा और बीटा दोनों से कम हो जाए तो क्या कंडीशन होती है, a इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 कंडीशन कराई हैं, ठीक है। क्या कि जब एक तो ये है कि आपके पास कि k है जो बेटा, k है जो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करे। k जब अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो कंडीशन क्या है, a इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू 0, ठीक है। एक ये कराई है। दूसरी ये कराई कि अल्फा और बीटा के बीच में 2 पॉइंट दे दिए भाई, k1 और k2, 2 पॉइंट दे दिए k1 k2, ठीक है। इनकी क्या कंडीशन होगी, इनकी भी होगी भाई a इंटू में एफ ऑफ k1 लेस देन टू 0 और a इंटू में एफ ऑफ k2 लेस देन टू 0। अब 2 क्या, इसके अंदर चाहे कितने भी पॉइंट हो, अगर अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेंगे तो a इंटू में एफ ऑफ दैट पॉइंट लेस देन टू 0 होएगा, ये कंडीशन। अब क्या है दूसरी कंडीशन, ये तो पहली थी। अब दूसरा जो रिजल्ट मैंने अभी कराया है, ये कराया कि अगर k है जो अल्फा और बीटा दोनों से कम है तो क्या कंडीशन होगी बेटा, a इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0, a इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू 0 ये होएगी, ठीक है। उसका रिजल्ट मैंने ये आपको ये समझा दिया, इस प्रकार से आएगा। डन भाई। अब तीसरा हम लोग करते हैं कि अगर आपके पास k जो है वो बेटा अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है और k अल्फा और बीटा दोनों से बड़ा है, तो उसके ऊपर क्या कंडीशन होगी, उसके ऊपर क्या होगी बेटा कि अल्फा लेस देन टू बीटा लेस देन टू k। और फिर वही बात, इसमें क्या है, इसमें a लेस देन टू 0 है और k है जो ये k है, k की देख ऊपर तो बनेगी नहीं इमेज, नीचे कहीं बनेगी, नीचे बनेगी तो इसका मतलब ये इधर से जाकर इधर ही कट करेगा, तो a लेस देन टू 0 है और k है
इधर नेगेटिव है, तो देखिए ए तो लेस देन टू जीरो और एफ ऑफ के लेस देन टू जीरो, ये भी लेस देन टू जीरो। इसका मतलब इसमें भी क्या बनेगा, ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू जीरो, इसमें भी यही रहेगा। समझ में आया कि अल्फा और बीटा जब दोनों कम हो कैसे, तब भी यही रिजल्ट रहेगा। और बस भाई डायग्राम अगर ये बने तब भी यही रहेगा, अल्फा ये है बीटा ये है, तो इधर के रहेगा, तो एफ ऑफ के ऊपर बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ के ऊपर बनेगा। इसमें क्या रहता है, ए ग्रेटर देन टू जीरो रहता है, और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। इसका मतलब जब अल्फा बीटा दोनों के अल्फा बीटा दोनों छोटा रहे या बड़ा रहे, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू जीरो, ये कंडीशन होती है। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे भाई आपके। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कि फाइंड द कंडीशन दैट कि ए आपके पास जो है अल्फा और बीटा के बीच में 2 पॉइंट आ जाएं। जैसे एक बार बेटा देखिए, दोबारा इन रिजल्ट को लिखिए आप लोग। क्या है हमारे पास कि जब हमने क्या लिया अल्फा और बीटा, हमने क्या लिया, जब के की जो वैल्यू है जब लेस देन टू अल्फा एंड लेस देन टू बीटा आई। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारे पास। ग्राफ क्या बने था, ये बना था। ठीक है, ये ग्राफ बना था। अब ये ग्राफ बना है तो इसका मतलब के की वैल्यू अल्फा और बीटा से कम है। तो बेटा एक बात बताइए कि देखिए एक कंडीशन तो इसकी ये आ गई, मैं इधर बना लेता हूँ ग्राफ कि, या इधर देखिए मैं बना रखेंगे, इधर देखिए ये है आपके पास ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये के है, इसकी इमेज ऊपर बनी, तो इसकी कंडीशन क्या हुई बेटा, ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू, एक कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का, जो अल्फा बीटा से जब के की वैल्यू कम हो तो बेटा इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ती है एक और। तो देखिए जो हमने वर्टेक्स निकाला था, क्या निकाला था, वर्टेक्स, तो इसका जो वर्टेक्स होएगा, इसका जो वर्टेक्स होएगा बेटा, इसका वर्टेक्स ये जो वर्टेक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी बाई टू ए और माइनस का डी बाई फोर, ये होती है ना, प्लस का डी, ये होती है आपके पास, माइनस का बी बाई टू है, माइनस का डी बाई फोर है, ये होती है आपके पास। तो बेटा इस कंडीशन पे देखिए जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू है, के की वैल्यू इसका बी बाई टू ए से कम है कि नहीं है ना कम, तो दूसरी कंडीशन ये भी लगेगी यहाँ पे कि माइनस का बी बाई टू ए ग्रेटर देन टू के, मतलब कि माइनस का बी बाई टू ए ग्रेटर देन टू के से बड़ा ही है। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ये लगेगी कि ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू जीरो, दूसरी ये लगेगी माइनस का बी बाई टू ए ग्रेटर देन टू के। अब इस दूसरी कंडीशन की क्या जरूरत पड़ी है बेटा, इन क्वेश्चन से क्या होगा कि आपके पास जो है ना कंबाइन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन पहले आप रिजल्ट कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर बेटा दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास के की वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों से ज़्यादा हो, तो उसके अंदर भी मैंने क्या बताया था कि अल्फा बीटा से जब दोनों से ज़्यादा होगा तो ए इंटू में एफ ऑफ के ग्रेटर देन टू जीरो, ये तो बताई थी। अब यहाँ पे जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है माइनस का बी बाई टू है वो लेस देन टू के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब जैसे देखिए ये है पैराबोला, इधर से ऐसे बना, ये अल्फा बेटा, ये बीटा, और के पॉइंट इधर है, तो के पॉइंट इधर है, तो बेटा ये जो पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होता है, माइनस का बी बाई टू ए एंड डी बाई फोर ए। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट माइनस का बी बाई टू ए, ये के से कम हुआ, के से कम हुआ ना, तो ये कंडीशन के से कम, और ये डी, ये कब बना, डी ग्रेटर देन टू जीरो। तो तीनों कंडीशन हमने इधर यूज कर दी हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशन यूज कर दी हैं, और हम हमारे पास जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो इन तीनों कंडीशन यूज करके कोई ना कोई इंटरवल बनेगा, और जो कंबाइन इंटरवल बनेगा वो आपका आंसर होएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। डन। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि बेटा जब एक पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में निकालना है तो उसकी तो कंडीशन ये होती है ए इंटू में एफ ऑफ के लेस देन टू जीरो। ठीक है, 2 पॉइंट निकालने हो तब भी यही होती है,
लेकिन जब हमारे पास k लेस देन टू अल्फा लेस देन टू बीटा, कि k की वैल्यू अल्फा और बीटा से कम है, ये अल्फा है ये बीटा है और k इधर है, तो इस कंडीशन पे क्या होता है बेटा, इस कंडीशन पे होता है a इंटू में एफ ऑफ k ग्रेटर देन टू 0, ठीक है, माइनस का b बाई 2a ग्रेटर देन 2k, क्योंकि वर्टेक्स इनके बीच में आएगा तो वर्टेक्स पॉइंट k से ज़्यादा होएगा, और d ग्रेटर देन टू 0 ये होएगा। दूसरा क्या है कि भाई k जब है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू k से कम है तो हमारे पास क्या होएगा, एक तो यही कंडीशन है बेटा एफ ऑफ k ग्रेटर देन टू 0। दूसरा लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो माइनस b बाई 2 है वो k से कम हो जाएगा, और d तो फिर वही है बेटा आपके पास, d तो 0 से बड़ा रहेगा ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, दोनों पे सेम वैल्यू देगा। ये इस प्रकार से बनेगा आपके पास पैराबोला ये, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा और ये के, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होएगी। तो इसका मतलब देखिए ये तीनों कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि देखिए जब a इंटू में एफ ऑफ के करोगे आप लोग तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन सोल्व होके कोई ना कोई इंटरवल जो क्रिटिकल पॉइंट इधर से आएंगे, वहाँ से रीजन चेक करो, यहाँ से कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यहाँ से रीजन चेक करो, यहाँ से रीजन चेक करो, तीनों से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के रीजन चेक करो, और उन रीजन में जो कंबाइंड रीजन होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ये था बेटा, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन तो आपको करा ही दूँ ऐसा। कौन सा क्वेश्चन कराएं भाई? ये देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका कि क्वेश्चन ये दे दिया इसने कि मान लीजिए हमारे पास है कि 3x स्क्वेयर या x स्क्वेयर प्लस का 2px और प्लस का p ये दे दिया बेटा, ठीक है। ये fx दे दिया, ये fx दे दिया है, ठीक है। fx दे के उसने ये पूछ लिया कि फाइंड द कंडीशन ऑन के p सच दैट p इज लेस देन 12 फाइंड बीटा, p सच दैट अल्फा एंड बीटा से क्या हो, p कम हो। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, a इंटू मैफ ओ p, पहली बात तो ये ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये छोटा है तो इसका मतलब वर्टेक्स से छोटा होएगा, वर्टेक्स से छोटा होगा तो p की वैल्यू जो बेटा माइनस का b बाई 2a से कम होएगी। तीसरा क्या है, दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। डन। हम तीनों कंडीशन लगा के ग्राफ बना लेंगे। देखिए a इंटू में एफ ओ पी ग्रेटर देन टू 0 इसको सोल्व कीजिए तो ये आएगा आपके पास, इधर माइनस लगा लीजिए आप लोग, माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, एफ ए इंटू में एफ ओ पी ग्रेटर देन टू 0, ए की वैल्यू 1 तो p एफ ओ पी स्क्वेयर माइनस का 2p स्क्वेयर प्लस का p क्या होता है ग्रेटर देन टू 0, इसका मतलब माइनस का p स्क्वेयर प्लस का p ग्रेटर देन टू 0 बेटा। माइनस का p कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया p माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0, माइनस रिमूव करना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया है। कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स हो पॉजिटिव होना चाहिए तो इधर p का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये लेस देन टू 0, यहाँ से क्या रीजन बना बेटा, यहाँ से रीजन बना कि क्रिटिकल पॉइंट है इधर से 0 एंड 1 आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसका तो जो यहाँ से जो इसका जो रीजन आया हमारे पास, इसका रीजन आया ये रीजन आया बेटा, ठीक है। इसका रीजन आया ये। अब निकालते हैं सेकंड का रीजन कि p की जो वैल्यू है वो लेस देन टू माइनस b बाई 2 होनी चाहिए, माइनस का b बाई 2 है, मतलब माइनस का b है तो b की वैल्यू है माइनस का 2p, तो माइनस माइनस प्लस का 2p बाई में 2p बाई में a 2a बेटा, 2a की वैल्यू 2a का मतलब 2, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई इधर, यहाँ से कोई कंडीशन नहीं निकल रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब d ग्रेटर देन टू 0, d ग्रेटर देन टू 0, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस का 4 इज लेस देन टू ग्रेटर देन टू 0, तो b स्क्वायर की वैल्यू 4p b स्क्वायर माइनस का 4ac,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा 4p² माइनस का 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर से बेटा 4p कॉमन आया, p इंटू में p माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0। तो बेटा सॉरी 4p, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया आपके पास, p इंटू में p माइनस का 1 ग्रेटर देन टू 0। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा, 0 और 1, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो रीजन आया बेटा 0 एंड 1, ये इधर पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर ये रीजन आया, इसके अंदर ये रीजन आया, ठीक है। तो ये रीजन आया, तो इसका मतलब इसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बेटा देखिए कॉमन रीजन इसका, ये पहली कंडीशन तो कह रही है कि हमारे पास ये रीजन आना चाहिए, दूसरी कंडीशन से हमें कोई रीजन नहीं निकला, और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये कह रही है कि ये आना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा होता कि पहली कंडीशन से हमारे पास ये रीजन बन जाता बेटा, ठीक है, दूसरी कंडीशन से हमारे पास 0 एंड 1 हमारे पास मान लीजिए ये रीजन बन जाता, ठीक है, और तीसरी कंडीशन से हमारे पास मान लीजिए ये 0 1 है और ये इस प्रकार का रीजन बन जाता, ठीक है। तो हमारे पास कंबाइंड रीजन कौन सा है, कंबाइंड रीजन तो हमारे पास तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 और 1 के बीच का आया। तो इसका मतलब अगर हमारे पास अगर कंबाइंड रीजन होता, अगर ये डायग्राम बनता तीनों कंडीशन से, तो हमारे पास आंसर आता 0 और 1, डन। तो ये हमारे पास आंसर होता। तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो रिजल्ट मैंने आज कराए हैं आपके पास ये था, ठीक है। तो भाई बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, डन।